यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए है। कृपया इसे सीरियसली ना लें। डियर ड्रिल और उनकी टीम को खतरे के समय ट्रेन टीम द्वारा उनकी हालत पर वैसे ही छोड़ दिया जाता है, इसलिए कृपया यह बदतमीजी आप न दोहराएं। धन्यवाद। मैं हूँ डेरगी। मैं कई तरह के खेतों में काम कर चुका हूँ, 5-5 फीट की कई नदियों में गोते लगा चुका हूँ और 30 फीट के कई पर्वत पार कर चुका हूँ। आज हम आए हैं जंगल द मंगल में और मैं आज आपको बताऊंगा कि आपके अंदर भी कोई चुल हो और आप भी हमारी तरह बेवजह किसी जंगल में फंस जाओ तो आप इस जंगल से कैसे निकल सकते हो। मेरे इस तरकीब का इस्तेमाल करके आप जिंदा नहीं तो कम से कम मुर्दा तो भी इस जंगल से बाहर निकल सकते हो। अब हम ढूंढ रहे हैं कोई ऐसी जगह जहाँ पे हम हमारा हेलीकॉप्टर लैंड कर सके। अबे साले क्या कर रहा है? ऊपर बता, इज्जत निकालेगा क्या? ऊपर बता। तो दोस्तों हम ढूंढ रहे हैं ऐसी कोई जगह जहाँ पे हम हमारा हेलीकॉप्टर लैंड कर सके। अब मैं उतर चुका हूँ हेलीकॉप्टर से नीचे ही और आप देख सकते हैं कि मैं तकरीबन 3000 फीट 300 फीट 30 फीट। अबे साले घूर मत कैमरामैन, बता रहा हूँ सही 3 फीट की ऊंचाई पर खड़ा हूँ और यहाँ पर चढ़ना मतलब मौत को करीब से देखना है, क्योंकि सारे गांव के मुर्दे यहीं से लिए जाते हैं और आप उन्हें तकरीबन बहुत करीब से देख सकते हैं। यहाँ पर हेलीकॉप्टर लाना बहुत ही रिस्की था, इसलिए मैं यहाँ से उतरने के लिए पैराशूट का सहारा लूंगा। कैमरामैन मेरा पैराशूट दिया जाए। अबे साले ये पैराशूट तेल है। लो बजट में तो यही मिलेगा। हाँ तो ठीक है दोस्तों, हम पैराशूट तेल का इस्तेमाल करके भी यहाँ से उतर सकते हैं। वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखिए। नो, गिर गया। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से मैं गिर गया हूँ लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेरी हड्डियाँ स्टील की बनी है और मेरे जॉइंट सीमेंट के बने हैं, इसीलिए मुझे यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। आप ऐसा ट्राई मत करना। चलिए हमें जाना है घने जंगल की ओर। दोस्तों अब हम आ गए हैं बहुत ही घने जंगल में और आज हमें देखना है कि किस मुसीबत को हमारा सामना करना पड़ता है। चलिए तो चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कैमरामैन यहाँ पे जूम करो। ये देख सकते हैं आप, ये कितना गाढ़ा है। लगता है कल किसी जानवर ने सोयाबीन मंचूरियन खाया था और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ हमें बहुत ही खतरा हो सकता है। और देखते हैं कि आगे किस खतरे का सामना हमें यहाँ पे करने को पड़ता है। चलिए तो दोस्तों अब हमें आगे बढ़ते रहना होगा घने जंगल की ओर। वहाँ मुझे कुछ घने पेड़ दिख रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा इशारा हो सकता है, क्योंकि जितने घने पेड़ उतना ही हमें ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि 1976 में यहाँ पे एक सोना खोजने वाली टीम आई थी और बहुत ही परिश्रम के बाद और उनमें से यहाँ पे तकरीबन 2 लोगों की मौत के बाद उन्हें वो सोना हासिल हुआ था। और जब वो सोना सोनार के पास ले गए तो उन्हें पता चला कि ये सोना नहीं, असलियत में ये पीतल है। तो दोस्तों अब हमें आगे बढ़ते रहना होगा, क्योंकि अभी हमारा बहुत ही काम बाकी है और हमें बहुत ही यहाँ पे खोज करनी है। वो देखिए दोस्तों, कैमरामैन उधर जूम करो। वो देखिए दोस्तों, एक शेर का बच्चा हमें वहाँ पे दिख रहा है। शेर का बच्चा यानी शेर की माँ और शेर का बाप भी यही हो सकता है, क्योंकि बिना माँ बाप के कोई पैदा नहीं होता। तो देखिए कैमरामैन उस पर जूम करो। हमें बहुत ही सावधानी से ये काम करना होगा, क्योंकि वो बहुत ही शांत और खतरनाक हमें नजर आ रहा है। हालांकि वो कोई हिल नहीं रहा, क्योंकि लगता है उसे किसी ने स्टैचू किया है और ये बहुत ही एक वचनी है, इसलिए ये स्टैचू में हिलेगा नहीं। फिर भी हमें इसके माँ बाप का ख्याल रखना होगा, क्योंकि वो आए तो हम हिल नहीं सकते। चलिए तो दोस्तों अब हम इसे रख देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक नजर आ रहा है। सर उसकी माँ। अरे मजाक कर रहा था, मजाक। अरे कैमरामैन, अब की बार ऐसी मजाक की तो तेरे ऐसी जगह पे डंडा मारूंगा कि तू डॉक्टर को दिखाने के लायक भी नहीं रहेगा। पहले डर गया था, मैं मालूम है तेरे को। पहले तो हम इसे रखते हैं और हमें आगे बढ़ते रहना है और मुझे भूख भी लग रही है। हम कोई खाने के लिए कोई चीज ढूंढनी होगी। तो दोस्तों हमें चलते और खाना ढूंढते बहुत देर हो चुकी है, फिर भी हमें कुछ नहीं मिला। तो दोस्तों देखिए वो पेड़। कैमरामैन वो पेड़ दिखाओ। देखिए ये पेड़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये पेड़ के बारे में आपको कुछ नहीं पता होगा, पर मैं आपको इसकी असलियत बताता हूँ, क्योंकि हम ऐसे ही डिस्कवरी चैनल पे लोगों को चूतिया बनाते हैं। ये पेड़ है पोंगा पेड़। जी हाँ दोस्तों, ये पोंगा पेड़ है। पोंगा
ये पोंगा पेड़ कैसे है मैं आपको बताता हूँ। जब ये पेड़ 20 साल का हो जाता है तो इसे बहुत ही स्वादिष्ट पोंगे लगते हैं। चलिए हम देखते हैं कि ये 20 साल का हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे पोंगे लगे हैं और ये पोंगे हम यहाँ पे खा सकते हैं दोस्तों। तो ये पोंगे में विटामिन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अरे सर मैन वर्सेस वाइल्ड की शूटिंग कर रहे हैं। सॉरी। तो इसमें विटामिन ए बी सी डी ई एफ जी जो भी विटामिन होंगे सब विटामिन हमें देखने को मिलते हैं। तो अब मैं ये पोंगे को खा के खत्म कर रहा हूँ। ये पोंगा बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है दोस्तों देखने में। चलिए तो मैं इसे खाता हूँ और जल्दी से खत्म करता हूँ, क्योंकि कैमरामैन भी हमारा भूखा है, कहीं लपेट ना पड़े। दोस्तों ये पोंगे बहुत ही स्वादिष्ट है। इससे क्या होगा कि मेरा पेट भरा रहेगा और मुझ में एनर्जी रहेगी, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। चलिए तो हमें आगे बढ़ना है। चलिए दोस्तों, अब शाम का वक्त हो चुका है और मुझे यहाँ पे रहने के लिए जगह ढूंढनी होगी। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे हर रात मनुष्य नामक कपल्स प्राणी अपना प्यार जताने आते हैं और उनकी आवाज़ों से ये जंगल और भी खतरनाक हो जाता है। चलिए तो हम रहने के लिए जगह ढूंढते हैं। चलिए दोस्तों, अब बहुत रात हो चुकी है और यहाँ पे जितनी रात होती है उतना ही यहाँ का तापमान नीचे गिरने लगता है। लगभग यहाँ पे हर मिनट को 100 डिग्री तक के तापमान कम हो जाता है और ऐसी हालत में तुमको तुम्हारे शरीर का तापमान बनाए रखना होता है। और इसलिए तुमको, अगर तुम शादीशुदा नहीं हो तो तुम्हारे शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए तुम सनी लियोनी का फोटो का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और मौजूदा हालत से मैं शादीशुदा होने के कारण मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो मुझे यहाँ पे आग जलानी होगी और आग जलाना ये बहुत आसान काम है मेरे लिए, क्योंकि ये मैं बहुत बार कर चुका हूँ। अब हम कुछ ऐसे सूखे पत्ते ढूंढने होंगे जो हमें आग जलाने के काम में आए, और 2 लकड़ियों से हम आग जलाने वाले हैं, जो कि बहुत ही सिंपल काम है। चलिए तो दोस्तों, हम ढूंढते हैं कुछ पत्ते। यहाँ पे मुझे बहुत ही आसानी से सूखे पत्ते मिल रहे हैं जो हमें आग जलाने के काम में काम आ सकते हैं। ये मैंने लगभग आग जलाने इतना यहाँ पे जो सूखा पत्ता है वो कलेक्ट कर लिया है। अब मुझे ढूंढना होगा 2 लकड़ियाँ जिससे मैं आग जला सकता हूँ। तो ये लकड़ियों से ये काम नहीं हो रहा, हमें ढूंढने होंगे 2 पत्थर। तो चलिए दोस्तों, मुझे यहाँ कुछ 2 पत्थर नज़र आ रहे हैं जो हमें यहाँ पे आग जलाने के काम में काम आ सकते हैं। तो हम इससे प्रयास करते हैं, इससे बहुत ही जल्दी आग जल जाएगी। लगता है ये काम जितना बोलने में आसान है उतने करने में नहीं, तो इससे हमें बहुत समय लग रहा है। ये लो माचिस, मेरे पास माचिस है। चले, पहले बोलने को क्या हुआ था। चलो, तो हमें यहाँ पे कैमरामैन की तरफ से माचिस मिल गई है। अब हम यहाँ पे आग जलाने वाले हैं। तो इससे मेरे शरीर का तापमान लगभग रात में बना। अबे भाग कैमरामैन, भाग कैमरामैन, भाग।